नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट इन्फोपोस्ट कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसकी तमन्ना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यह अलग बात है कि गिरफ्तारी का खौफ बड़े बड़े लोगों में होता है। हम बात कर रहे हैं प्रवीण बीनू शर्मा की। गौतम बुद्ध नगर सीट से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया तो उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अदालतों का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। उनकी गतिविधियों का एकमात्र मकसद अपनी अनुभूतियों के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उनका मानना है कि यदि उन्हें किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें माननीय अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिल जाएगा। ऐसा करके वह प्रचार प्रसार चाहते होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चुनाव प्रचार की बात पर उन्होंने कभी भी अपना नाम आगे नहीं रखना चाहा। वह तो हमेशा सनातन को आगे रखने की बात करते रहे, लेकिन इसी बीच वह अल्लाह और कुरान की बात क्यों करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा। चलिए सीधे आपको उन्हीं से मिला देते हैं। काफ़ी चर्चा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली हुई है जी। और लोग, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि शर्मा जी की याचिका में क्या कुछ है। वो जानना चाहते हैं कि उस याचिका में आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया है और क्या पूछा है। तो मैं चाहता हूं कि उस याचिका के बारे में थोड़ा हमें डिटेल बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि उस याचिका में क्या है। याचिका मैंने डाल रखी है, अप्रैल 2023 को डाली थी मैंने, और अगस्त 2022 में वही याचिका मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नीदरलैंड में भी डाल रखी है। याचिका मोदी के खिलाफ है और सऊदी के राजा के खिलाफ है और नासा के खिलाफ है। 6 अक्टूबर 2016 को जब मैं पूरा ब्रह्मांड घूम के आया, भगवान से मिल के आया, साक्षात स्वर्ग नर्क देख कर आए शरीर में, 50 सेकंड की बड़ी अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे साथ होशो-हवास में क्या हुआ। उसके बाद मैंने जब सारे धर्म ग्रंथ पढ़े तो कुरान, बाइबल, तौरात में मुझे उस घटना से रिलेटेड सारी बातों का पता चला, और गीता से मुझे पता चला कि मैंने अब कुछ काम करने हैं। तो मैंने वो काम करते हुए पीएमओ को चेताया कि भाई अब कोरोना आ जाएगा। कोरोना आने से 2 महीने पहले मैंने चिट्ठी लिखी। फरवरी 2023 में जो युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन का, मैंने 22 में जो युद्ध शुरू हुआ है, मैंने नवंबर 2021 में, 4 महीने पहले मैंने राजनाथ सिंह को, पंकज को, हमारे एमपी डॉक्टर महेश शर्मा को, तत्कालिक जनरल को, सीजीआई प्रेसिडेंट, सीबीआई डायरेक्टर को, प्रेसिडेंट को मैंने चिट्ठी लिख दी कि अगले 6 महीने में वर्ल्ड वॉर के हालात बन जाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 का जो इजराइल अटैक, मैंने 6 सितंबर 2023 को, एक महीना पहले ही मैंने 15,000 अखबारों में निकाल दिया था कि अब इजराइल पे अटैक होगा, तो इजराइल पे अब न्यूक्लियर अटैक होगा। तो मैं ये सब बातें कुरान पढ़ के बता रहा हूँ और गीता के मुताबिक मैं एक्ट कर रहा हूँ। गीता जो मुझे कहते, तो गीता से मुझे ट्रेनिंग मिली कि अब आप मोदी के खिलाफ एक FIR डाल दो। मोदी जैसा सनातन धर्म को धोखा दे रहा है। कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी घटना है स्वर्ग नर्क देख कर आना, भगवान से मिलकर आना। उसके बाद फिर जब ये सारी बातें मेरी रिजेक्ट होती गई, मैंने मोदी को कई बार चिट्ठी लिखी, यहाँ पुलिस भी आई, ऑफिशियली खुफिया एजेंसियां मेरे पास आई, मैंने सारा डाटा इधर उधर दिया। फिर मैंने अल्टीमेटली, नासा ने मेरे डाटा के ऊपर नोबेल पुरस्कार ले लिया एस्ट्रोफिजिक्स के, ब्रह्मांड के, धरती ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है, मैंने दिया उन्हें डाटा। डार्क मैटर एनर्जी का डायग्राम मैप मैंने उन्हें दिया। बिग बैंग की फोटो, ब्लैक होल की अप्रैल 2019 की फोटो, ये सब मैं पहले 2017 में कॉपीराइट कराए बैठा हूँ। तो मैंने इन बातों का दावा लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, और उस याचिका की जब सुनवाई होगी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ की, जो चंद्रचूड़ का नाम आ रहा है कुरान के अंदर, कि चंद्रचूड़ के टाइम पे ये सारे बड़े बड़े फैसले होंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि चंद्रचूड़ और मोदी में ये फर्क हो जाएगा जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक जूता बनाने वाले का जो सड़क पे बैठा होता है, उनकी ताकत में कितना फर्क होता है। तो डीएम की पावर हो जाएगी चंद्रचूड़ की, और मोदी की हो जाएगी एक जूता बनाने वाले सड़क पे बैठने जैसे मोची की ताकत। तो ये ताकत का इतना फर्क, चंद्रचूड़ बेबाक फैसले लेंगे, और वो एक बार याचिका सुनवाई पे आ जाए 22,512 SEC PIL 2023। तो मेरी वो याचिका मैंने डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी अगर सुनवाई हो गई तो पूरी दुनिया में सनातन धर्म लागू हो जाएगा। इस्लाम एक रात में सुधर जाएगा। सऊदी अरब ने जो धोखा दिया इस्लाम को 1450 साल पहले, वो सुनवाई पे आ जाएगा, संसार को पता चल जाएगा, एक नए इस्लाम का जन्म होगा। अल्लाह की इबादत हर घर में नहीं, हर कमरे में नहीं, हर दीवार पे शुरू हो जाएगी, और पूरी दुनिया सनातन धर्म पूजा पद्धति पे आ जाएगी। काबा में भी रामकृष्ण की मूर्तियां लग जाएंगी। अच्छा, ये जो मोदी जी के खिलाफ आपने याचिका डाली है जी, तो उस याचिका में मोदी जी के खिलाफ क्या बातें रखी हैं?
यही कि इनको मोदी जी को सब पता है। मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूं कि मैं जेल जाऊं और ये सारा मैटर ऑफिशियल करके इसको मैं कोर्ट में रखूं, कोर्ट में मैं साबित करूं कि नासा ने मेरे डाटा पे वो लिए हैं नोबेल पुरस्कार। मगर बड़ी कोशिश करने के बाद भी 10 थानों को पता होने के बाद 10 कमिश्नर पुलिस, LIU, SIT, SIU, CBI, साइबर सेल, दिल्ली पुलिस, मोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स, कई ब्यूरोक्रेट, कई PCS, कई नेताओं को ये सारी बात पता होने के बावजूद भी मेरा मैटर ऑफिशियल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मैंने याचिका डाली है कि ये याचिका के थ्रू अब मैं सुनवाई करूं। याचिका भी सुनवाई नहीं हो रही तो मैंने फिर नामांकन भरा था कि लोकसभा चुनाव में लड़कर पब्लिक को बताऊं, मगर मेरा नामांकन भी इन्होंने रद्द करवा दिया। वो मुझे पहले ही पता था, मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे, चंद्रचूड़ के घर पे चिट्ठी दी थी 27 तारीख को कि मेरा नामांकन रद्द होगा। नामांकन से भी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट मैंने लेटर दिया था मेरा, और वही हुआ, वो DM साहब ने मेरा नामांकन रद्द कर दिया। तो चलो वो तो एक अलग मैटर है, अलग उसके ऊपर जब समय भगवान इंसाफ करेंगे तो करेंगे। ये जो गिरफ्तारी लोगों ने नहीं की, इतना कुछ कोशिश करने के बावजूद 8 लाख रुपए मैं लगा चुका हूं अपनी गिरफ्तारी में पिछले 5 सालों में। तो कहीं न कहीं मैंने DM साहब को ये बात बताई भी नामांकन वाले दिन। तो कहीं न कहीं सिस्टम ये चाहता है कि आपका नाम आगे न आए और इम्पोर्टेंट जो आपके पास जानकारियां हैं वो सामने ना आ पाए। तो फिर क्या का बेड़ा गर्क हो जाएगा, एक दिन में सर्वनाश हो जाएगा, वो खबर ना आए। तो फिर क्या उपाय हो सकता है कि ये बातें आगे आए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बातें आप कह रहे हैं। ईश्वर करेंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कुल 6 लाख लोग बचेंगे 8 अरब में से, और धरती जा रही है बिल्कुल, बाढ़ आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं भी अमीरों में बाढ़ आएगी, अमीरों में स्नोफॉल होगा, अमीरों के देशों में ज्वालामुखी फटेंगे, अमीरों के साथ वर्ल्ड वॉर होगी, अमीरों को कोरोना होगा। तो वही देखिए अभी जो दुबई परसों बाढ़ आई है वो बिल्कुल कुरान के मुताबिक। तो धरती इस वक्त पूरा एक एक दिन कुरान के मुताबिक चल रही है। बस कुरान सनातन धर्म को सर्टिफाई कर रही है। कुरान सनातन धर्म के अलावा सब धर्मों को सिंपल बता रही है कि ठीक है सर्व धर्म है, मगर जो मुझे अल्लाह कहते हैं मुझे पाने का सही रास्ता सनातन धर्म ही है। और कुरान में, पूरी कुरान में भारत को अल्लाह 88 बार जन्नत कहकर संबोधित कर रहे हैं, और काफिर मुसलमानों को ही कह रहे हैं अल्लाह कुरान में। तो अब की जो ये आइडियोलॉजी है जी, इसको आगे लाने के लिए क्या कोई और दूसरा उपाय नहीं सोच रहे हैं कि सेमिनार हो और इस तरह की बातें चर्चा में आए? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका। आज से 3 साल पहले नोएडा प्रेस क्लब में बड़े फन्ने खा पत्रकारों ने कहा लो जी आपका मकसद क्या है इसको करने का। मैंने कहा मेरा मकसद है मैं जेल जाना चाहता हूँ, जेल जाकर मैं कोर्ट में रखूँ ये बातें। भाई बस में 72 वकील आते हैं, मैं ट्रक में 172 वकील खड़े कर दूंगा कि मैं कैसे नासा का डाटा पहले दे रहा हूं, मैं कैसे कॉपीराइट करा रहा हूं, मैं कैसे कोरोना पहले बता रहा हूं आ जाएगा, मैं कैसे बता रहा हूं इजराइल अटैक पहले हो जाएगा, मैं कैसे बता रहा हूं वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। तो मैंने ये बड़ी कोशिश की, मगर जो फन्ने खा पत्रकार थे, लाओ जी पेपर दो, आप मोदी को कहा आप शब्द कह रहे हो, हम आपको जेल भिजवाते हैं। मैंने ऐसे रेवड़ी की तरह वहां पेपर बांटे प्रेस क्लब नोएडा में। उसके बाद मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कई बार मैं थानों में, मैं दिल्ली चाणक्यपुरी थाने जाकर मैंने खुद बताया 6 तारीख को कि भाई यहाँ पर मैं सऊदी अरब के राजा को मैं जान से मारने की धमकियां दे रहा हूँ कि तुमने 1450 साल पहले धोखा दिया दुनिया को। तो वो चाणक्यपुरी ACP DCP का स्टाफ हंसने लगा। मैं इजराइल के एम्बेसडर को मैंने दी धमकियां, मैंने उन्हें कहा न्यूक्लियर अटैक होगा तुम पे, मैंने उन्हें अपशब्द लिखे कि भाई आप लोग संसार के आगे सही धर्म पे लाओ, क्योंकि तुम्हारी तौरात के मुताबिक, तुम्हारी तौरात का उज़ैर मैं हूं, कुरान का मोहम्मद मैं हूं, गीता का अर्जुन मैं हूं, बाइबल का जीसस मैं हूं। तो मैंने ये सारी बातें मैं होशोवास में कर रहा हूं, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि आपकी रक्षा, आपको ये हाथ क्या लगा गए, डांट तो लगा के दिखा दे पहले। तो मैंने वहां जाकर प्रदीप रावत तुगलक रोड थाना SHO और DCP कार्तिक जैन के सामने में 1 घंटा समझाता रहा कि ये धमकियां मैं दे रहा हूं इजराइल को। वो 1 घंटा सुनने के बाद कह रहे हैं आप मेडिकल में अपना चेकअप कराओ। तो मैंने कहा चलो वो तो गीता में लिखा ही हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि धरती पे जब जब धर्म का उत्थान होगा मेरे दूत को पागल बुलाया जाएगा। तो अभी मैं चल रहा हूं, देखो काम तो ये होगा, ये खबर तो बनेगी, कैसे बनेगी मुझे नहीं पता, मैं अपने प्रयास पूरे कर रहा हूं और ये याचिका सुनवाई पे आएगी। अब मैंने देश के 804 जस्टिस, पूरी 25 हाई कोर्ट अदालतों के 804 जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सारे डालकर 804 स्पीड पोस्ट कर रहा हूं मैं, 150-200 स्पीड पोस्ट रोज कर रहा हूं। सारे जस्टिस को डाटा भेज रहा हूं कि जैसे मेरे साथ बेईमानी से मेरा नामांकन रद्द किया गया और मेरी बातें नहीं बताई जा रही, तो अब मैं जस्टिस को बता रहा हूं। देखिए कोई ना कोई जस्टिस का तो दिमाग घूमेगा, मेरे खिलाफ FIR करेगा तो मेरी चिट भी मेरी, पट भी मेरी। कुरान कह रही है तेरे खिलाफ एक्शन हुआ तो तेरी मौज, तो तेरा पैगाम पहुंच जाएगा, और तेरे फेवर में हुआ तो तेरा पैगाम पहुंच जाएगा। आप देख रहे थे इन्फोपोस्ट न्यूज़। आपने देखा कि प्रवीण शर्मा जी गीता से, कुरान से बहुत ही नोटिस करने लायक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन
किसी भी लेवल पर इनके संदेश को नोटिस नहीं किया जा रहा है और इनको पूरा भरोसा है कि अल्लाह, कुरान, गीता, कृष्ण ये सब मिल करके इनके संदेश को देश दुनिया के सामने ज़रूर लाएंगे। इनको पूरा विश्वास है, इनकी आस्था है कि इनका संदेश दुनिया में ज़रूर फैलेगा। और अगर आपको कोई कहीं भी संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो आप इन्फोपोस्ट न्यूज़ पर कमेंट करके अपना कमेंट भेज सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो हम शर्मा जी का अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे और आप जान पाएंगे कि इनके पास कितना महत्वपूर्ण संदेश है जिसको ये देश दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। नमस्कार।